हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप? हमारे फोटोग्राफी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है आईएसओ होता क्या है और आईएसओ कैमरे में कैसे काम करता है। दोस्तों, आईएसओ जो होता है वो भी हमारे एक्सपोजर को कंट्रोल करने का काम करता है। जब हमारे कैमरे के अंदर अंडर एक्सपोज या ओवर एक्सपोज होती है तो हम आईएसओ की मदद से उसको एक्सपोजर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक्सपोजर ट्रायंगल का हमने नाम सुना है। एक्सपोजर ट्रायंगल के तीन जो मेन पिलर होते हैं उसमें से पहला होता है अपर्चर, सेकंड होता है शटर स्पीड, थर्ड होता है आईएसओ। तो तीसरा पार्ट जो आईएसओ होता है, दोस्तों हमने अपर्चर और शटर स्पीड के ऊपर ऑलरेडी वीडियो हमने बना रखी है, उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पे आप क्लिक करके हमारी वो दोनों वीडियो भी देख सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों आईएसओ होता क्या है। आईएसओ को सब सिंपली भाषा में समझते हैं। जब हमारा कैमरे का सेंसर लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है, जब हमारा आईएसओ का नंबर कम होगा 100 200, तो हमारा जो सेंसर लाइट के प्रति उतना ही संवेदनशील या उतना ही सेंसिटिव कम होगा। जितना ही आईएसओ का नंबर हम बढ़ाते जाएंगे 100 200 300 400 500 1000, तो उतना ही हमारा सेंसर लाइट के प्रति उतना ही संवेदनशील होता जाएगा, मतलब उतना ही सेंसिटिव हो जाएगा। जब हमारा सेंसर लाइट के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, उससे दोस्तों होता क्या है, देखा होगा आपने, हमारे पिक्चर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे दाने, जिसे हम नॉइस कहते हैं, नॉइस आने लग जाती है। तो हमारी फोटो जब हम जूम करके देखते हैं तो वो फटी फटी सी लगती है। दोस्तों, यही कारण होता है हमारे पिक्चर में नॉइस आने के कारण, जब हम अपने आईएसओ को बिल्कुल हाई रखते हैं। दोस्तों, जब हम आईएसओ बढ़ाने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ये हम आगे बताते हैं। दोस्तों, आईएसओ को हम नंबर में मापा जाता है कि 100 200 300 400 500। दोस्तों, ये मिनिमम 100 नंबर होता है और मैक्सिमम ये 25,000 या और कैमरे में ये और भी ज्यादा जा सकता है। डिपेंड करता है दोस्तों आपके पास कौन सा कैमरा आप यूज करते हो। तो हर कैमरे में डिपेंड करता है ये आईएसओ नंबर, आप मिनिमम मैक्सिमम ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। दोस्तों, ये एग्जाम्पल के लिए हमारे पास फोटो है, ये हम देखते हैं। नंबर जैसे होता है, ये 100 आ गया, ये 200 हो गया, ये 400, 400 है, ये 800, इसके बाद 1600, 3200, ये हो गया 6400, ये 12800। ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह से हर कैमरे में ये नंबर शो होता है। दोस्तों, आईएसओ डिपेंड करता है कि हमारी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह की फोटो ले रहे हैं और कहाँ पे ले रहे हैं। हम आउटडोर पे फोटो शूट कर रहे हैं या इंडोर पे फोटो शूट कर रहे हैं। जैसे दोस्तों, हम आउटडोर पे भी फोटो शूट करते देखते हैं कि हमारा जो सोर्स ऑफ लाइट, नेचुरल जो लाइट है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो हम क्या करते हैं, आईएसओ को हम कोशिश ये रहती है हमारी कि हम उसे कम से कम रखा जाए, ताकि हमारा जो सेंसर है लाइट के प्रति कम संवेदनशील या कम सेंसिटिव रहे, जिससे हमारी पिक्चर के अंदर नॉइज ना आए। नॉइज नहीं आएगी तो दोस्तों हमारी पिक्चर शार्प आएगी। तो दोस्तों, सिचुएशन ये होती है जब हमारा जो नेचुरल लाइट है, जो सूर्य जिसे कहते हैं, अगर वो परफेक्ट लाइट है, हम दिन की रोशनी में जब या सुबह अर्ली मॉर्निंग हम फोटोशूट करते हैं, देखते हैं कि हम आईएसओ हम कोशिश रखते हैं कि 100 या 200 रखें। बाकी हम अपना जो एडजस्टमेंट है, जो एक्सपोजर कंट्रोल, हम अपना अपर्चर और शटर स्पीड को हम ऊपर नीचे करके अपने हिसाब से इसको हम परफेक्ट एक्सपोजर कर लेते हैं। कभी कभी सिचुएशन दोस्तों ऐसी आ जाती है, जैसे कि हमें कोई फास्ट मोशन, जैसे कि एरोप्लेन हो गया, कोई बर्ड्स हो गई, हमें उस सब्जेक्ट का पिक्चर कैप्चर करनी है। तो उस सिचुएशन में दोस्तों होता क्या है, तो हमें तो शटर स्पीड बढ़ा के हमें 1000 200 1200 उससे ऊपर हमें रखनी पड़ती है। और हम ये भी कोशिश करते हैं कि वो सब्जेक्ट शार्प भी रहे, उसके लिए हम अपर्चर का नंबर भी हम सेट कर लेते हैं। जब शटर स्पीड और अपर्चर का नंबर अपने हिसाब से सेट करने के बाद भी, जब हमारे कैमरा के अंदर जब लाइट कम आती है या अंडर एक्सपोज पिक्चर आती है, तो उस सिचुएशन में हम करते क्या है, अपने आईएसओ को हम इंक्रीज करते जाते हैं। अपने आईएसओ को इंक्रीज करके 100 200 300 400 500 करके, तो हमारे एक्सपोजर को परफेक्ट एक्सपोजर या परफेक्ट पिक्चर हम वैसे निकाल पाते हैं। तो दोस्तों, जैसे देख सकते हो कि सामने हमने एग्जांपल के लिए एक मूर्ति ली है गणेश जी की। तो ये हमारा कैमरा है, इसमें देख सकते हो कि जो हमारा शटर स्पीड है 60 है, 3.5 हमारा अपर्चर है। तो दोस्तों, ऐसे आईएसओ यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये हमारा आईएसओ जो करेक्ट एक्सपोजर हमारा आ रहा है 800 पे आ रहा है। जैसे जैसे देख सकते हैं कि हम इसको जैसे जैसे हम इसका आईएसओ कम करते जाएंगे, तो वैसे वैसे इसकी जो ये फोटो अंडर एक्सपोज होती जाएगी, तो इसके अंदर जो लाइट कम आएगी। जैसे जैसे हम इसका आईएसओ बढ़ाते जाएंगे, इसका मान लो हमने 400 से 800 कर दिया, ये हमने 1000 कर दिया, 1600 कर दिया, तो देख सकते हो कि हमारी
जो पिक्चर कितनी एक्सपोज होती जा रही है। जैसे हम और बढ़ाते हैं तो पिक्चर हमारी और एक्सपोज होती जा रही है। तो जैसे जैसे ये और हम नंबर बढ़ाते जाएंगे, जैसे ये हम इसको हाई आईएसओ पे रखते हैं तो हमारा दोस्तों क्या होता है कि पिक्चर पे नॉइज होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, जिससे कि हमारी जो फोटो होती है उसमें बहुत सारे नॉइज आ जाती है, छोटे छोटे दाने होते हैं वो उसमें आने लग जाते हैं। ये किस लिए आते हैं, जब हमारा सेंसर ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो उसके सेंसर के अंदर ज़्यादा हीट होने के कारण और ज़्यादा सेंसिटिव होने के कारण फ़ोटो के अंदर नॉइज़ आ जाती है। तो इसीलिए हमारी कोशिश दोस्तों यही रहती है कि हम आईएसओ कम से कम रखें, जैसे कि 400, 200 या 800 हम इतना तो रख सकते हैं। अगर हम ज़्यादा आईएसओ ऊपर बढ़ाते तो हमारी पिक्चर के अंदर नॉइज़ आने लग जाती है, जो कि हमारी पिक्चर कुछ गेन से छोटे छोटे से बिंदु दाने दाने आते हैं, तो वो पिक्चर थोड़ी सी ख़राब लगती है। तो इसलिए हम कोशिश यही करेंगे हमारा आईएसओ 200, 100 या 200 या 400 इन्हीं के बीच रहे, तो इससे हमारी पिक्चर क्या बहुत ज़्यादा शार्प आती है। तीसरा दोस्तों एग्जांपल क्या है, जैसे जब आपके पास एक कैमरा ट्राइपॉड या स्टैंड है तो आप उस सिचुएशन में अपने आईएसओ को अपने हाथ में कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम अपने आईएसओ को 200-300 रखेंगे और हम कोशिश क्या करेंगे, हम अपने कैमरे को ट्राइपॉड के ऊपर लगा के जो उसका शटर स्पीड है वो बिल्कुल कम कर देंगे, 1/2, 2 सेकंड, 5 सेकंड में कर देंगे वो, ताकि क्या कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो शेक ना हो पाए। तो इस सिचुएशन में अगर आपके पास शटर स्पीड है तो उसमें भी आपको अपने हिसाब से आप लो आईएसओ रख के एक अच्छी पिक्चर आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों जब हमारा सब्जेक्ट स्टिल होता है, जैसे कि लैंडस्केप हो गया, जो वहाँ से मूवमेंट नहीं कर सकता, जो एक ही जगह पे स्थिर है, तो उस जगह पे हम क्या कर सकते हैं, हम अपने साथ अगर हमारे पास ट्राइपॉड है तो हम ट्राइपॉड लगा के हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा आईएसओ है इसको हम जितना कम हो उतना कम रख सकते हैं। जैसे कि हमने ये आईएसओ हमने 200 पे रख दिया, ये हम 100 पे भी रख सकते हैं। जैसे हमने अपना आईएसओ रख दिया 100 पे, 100 पे रखने के बाद देख सकते हैं कि हमारी पिक्चर कितने अंडर एक्सपोज आ रही है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपना जो कैमरा है स्टैंड पे लगा के हम जैसे दे सकते हैं कि हम इसका क्या है, शटर स्पीड बिल्कुल कम कर देंगे। तो शटर स्पीड कम करने के बाद देखते हैं कि ये क्या होगा, जब ये स्टैंड के ऊपर रहेगा तो ये बिल्कुल शेक नहीं हो पाएगा। जैसे कि हमने ये 5 सेकंड पर रख दिया, अब हम इसको आराम से क्लिक कर सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों कि हमारा जो पिक्चर है वो शेक भी नहीं होगा और बिल्कुल आसानी से हम अपने आईएसओ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमारे पास स्टैंड होगा तो ये तभी मुमकिन हो सकता है। दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा, जब आप आईएसओ ऑटो पे रखते हो तो कैमरे के अंदर एक सेटिंग आती है आपके आईएसओ को कंट्रोल करने के लिए। तो दोस्तों आइए समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। तो आइए चलते हैं दोस्तों, हमारे कैमरे में एक ऑप्शन आता है आईएसओ ऑटो पे। जब दोस्तों हम अपना आईएसओ ऑटो पर रख देते हैं, उससे होता क्या है, जब हम अपनी सेटिंग चेंज करते रहेंगे तो यहाँ पे देखते हो कि आईएसओ अपने आप यहाँ से चेंज होता जा रहा है। तो कभी आप आईएसओ ऑटो पर रख देते हो, उससे क्या होगा कि जैसे हमने यहाँ पे इसका जो आईएसओ लास्ट हमने 6400 पे सेट कर रखा है। दोस्तों यहाँ पे अगर इसको आप कंट्रोल करना चाहते हो तो यहाँ पे जाएंगे, मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे आता है कैमरा आईएसओ सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे जाएंगे, ये आ रहा है ऑटो रेंज, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो मिनिमम 100 रखा हुआ है और हमने मैक्सिमम रखा हुआ है इसको 6400। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे दोस्तों इसको हम और इंक्रीज कर देंगे, जैसे ये लास्ट हो गया 16000, तो इसको और कम कर देंगे और कम कर देंगे। तो दोस्तों अगर आपको ऑटो पे जितना आपको नंबर यहाँ पे सेट करना आप यहाँ पे सेट करते हैं, हमने मैक्सिमम रख लिया 12800। इस पर क्लिक कर देंगे। जब भी आपका आईएसओ ऑटो पे होगा तो ये 12800 से ऊपर नहीं जा पाएगा। आप चाहते हो अगर गलती से आपका आईएसओ ऑटो पे चला गया है और आप फोटो ले रहे हो तो उससे क्या होगा कि लास्ट जो सबसे हाई आईएसओ आ जाएगा और आपकी पिक्चर नॉइजी हो जाएगी। तो आप अपने यहाँ से सेटिंग में जाके आप अपने ऑटो आईएसओ को भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों हमने बताया कि आईएसओ कैसे काम करता है और अपने अलग अलग एग्जांपल के थ्रू हमने बताया कि आईएसओ कैसे वर्क करता है। दोस्तों और डिटेल्स जानने के लिए आप बहुत सारी इंटरनेट पे बुक्स पढ़ी है, आप उस पर भी पढ़ के और डिटेल से आप जान सकते हो। तो दोस्तों हमने अपर्चर और शटर स्पीड के ऊपर हमने ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखी है, इसका लिंक मैंने नीचे भी दे रखा है और ये दोनों लिंक पे आप क्लिक करके सीधा आप हमारी ये दोनों वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हमारी न्यू वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी करना ना भूले ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स हो सर्कल में जो आप सीखना चाहते हो फोटोग्राफी, दोस्तों फोटोग्राफी के लिए मेन पिलर जो होते हैं शटर स्पीड, आईएसओ और अपर्चर, तो ये तीनों के ऊपर वीडियो हमारी बन गई है। तो ये किसी को दिखा के यही मेन इंपॉर्टेंट है आपके एक्सपोजर के लिए। बाकी आके नेक्स्ट वीडियो में आपको नई नई इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद।